ये चार्ट है सीएनएक्स 500 और रियल एस्टेट इंडेक्स का। जो व्हाइट लाइन है वो सीएनएक्स 500 है, जो रियल एस्टेट का इंडेक्स है वो गोल्डन लाइन है। आप ये देखेंगे 11 साल 2009 से 2020 तक सीएनएक्स 500 ने बड़ा आउट परफॉर्म किया, 335% बढ़ा। सीएनएक्स रियल एस्टेट 0 पे रहा वर्चुअली। तो क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप देखते हैं कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, लंबे समय तक परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप कहते हैं ये बेकार सेक्टर है, इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वही होता है कि जैसे ही 2020 का पीरियड आया, उसके बाद से आप ये देखेंगे कि सीएनएक्स रियल एस्टेट 450% बढ़ गया और सीएनएक्स 500 सिर्फ सवा 200% बढ़ पाया। तो किसी भी सेक्टर या किसी भी स्टॉक को आपको नेगेटिव बायस से नहीं देखना है कि ये खराब स्टॉक है या ये खराब सेक्टर है। उसके लिए आपको न्यूट्रल रहना है कि जो स्टॉक मुझे परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। जो सेक्टर मुझे परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। जब वो अंडर परफ़ॉर्म कर रहा होगा, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो स्टॉक गिर रहा होगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आपका जो है ना एक बायस क्लियर रहेगा दिमाग में। ये नहीं कि एक बार मेरे को उस स्टॉक में नुकसान हुआ था, तो मैं कभी उस स्टॉक में काम ही नहीं करूँगा। ऐसी गलती आप कभी मत करिए क्योंकि हो सकता है आपको 4 बार उसी स्टॉक में नुकसान हो, लेकिन वो 5वीं बार वही स्टॉक आपको मल्टी बैगर बन के निकले। तो आपने अपने प्रोसेस पे ध्यान रखना है, हमने जो सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर उनके नाम पे कोई ध्यान नहीं रखना है। ये बसों की तरह हैं, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपको ये हर बार अपने प्रोसेस पे कॉन्फिडेंस रख के हर बार उसे बोर्ड करना है और अगर बार-बार उतरना पड़े तो फिर से बोर्ड करना है और जब आपको एक लंबी टाइम के लिए एक रन मिलेगा, तब आप उसमें पैसे कमा लेंगे। तो छोटे नुकसान और बड़ा गेन, ये ही एक मंत्रा है कंप्लीटली आपको पोर्टफोलियो में पैसे बनाने का। थैंक यू।